हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9वीं कक्षा आलोक भाग 1 में संकलित एक कविता के प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है न रहो न निराश करो मन को, और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। पिछले वीडियो में हमने इस कविता को अच्छे ढंग से समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से एक बार देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आप आसानी से इस उत्तर को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर को। इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। उसका पहला, कवि ने हमें प्रेरणा दी है, तो किसकी प्रेरणा दी है? इसका उत्तर होगा क, कर्म की, क्योंकि हम कर्म करते हुए ही जीवन में सफल हो सकते हैं। कर्म ही वह हथियार है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो सकता है। अमरत्व यानी अमर, तो मनुष्य अपने व्यक्तित्व से ही अमरत्व की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य अपने महत्व और व्यक्तित्व को पहचान कर ही और अपने आत्मगौरव की रक्षा करते हुए ही अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। तो दूसरा का आंसर होगा घ। तीसरा है, कवि के अनुसार न निराश करो मन को का आशय है, तो इसका आशय है मनुष्य अपने प्रयत्न से असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। तो इसका आंसर होगा ग। आगे का प्रश्न है, तन को उपयुक्त बनाए रखने के क्या उपाय हैं? तो इसका उत्तर है, तन को उपयुक्त या उपयोगी बनाने के लिए कवि ने यह कहा है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कार्य करते हुए हमें कुछ लायक बनना चाहिए। अच्छे अवसर को यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार जग को नीरा सपना क्यों नहीं समझना चाहिए? नीरा सपना मतलब केवल सपना, मात्र सपना। तो इसका आंसर है, कवि के अनुसार जग को नीरा सपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म के बल पर सफल होता है, न कि सपना देखकर। हमें अपने रास्ते खुद ही तय करने होते हैं और उस पथ पर हमें कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मात्र सपनों में खोए रहने से हम सफल नहीं हो सकते। सपना के संदर्भ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा था, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। अर्थात हमें कर्म करना चाहिए। सपने देखने से हम सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, अमरत्व विधान से कवि का क्या तात्पर्य है? अमरत्व विधान यानी हम कैसे अमर बन सकते हैं। अमरत्व विधान यानी अपने आप को अमर बनाने के संदर्भ में कवि यह कहना चाहते हैं, हम अपने कर्म और अपने गुण को समझकर जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। हमारे पास सभी तत्व मौजूद हैं, बस हमें अपना कर्म करना है। बिना निराश हुए व्यक्ति अपने महत्व और व्यक्तित्व को पहचान कर ही अमरत्व प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर कर्म से ही मनुष्य सफल बन सकता है, अपने आप को अमर भी बना सकता है। अमर यानी अच्छे कर्म यदि मनुष्य करता है तो उसे मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं, याद करते हैं। चौथा प्रश्न है, अपने गौरव का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो गौरव मतलब मान सम्मान होता है अपना। इसका उत्तर है, जीवन में कोई भी कर्म करते हुए हमें अपने गौरव यानी अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। समाज में अपने महत्व को समझते हुए कार्य करना चाहिए। मान सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे मरने के बाद भी लोग हमारे कर्म को न भूलें। मरने के बाद भी लोगों के दिल में हमेशा इज्जत बनी रहे। हमें ऐसा काम या कर्म करना चाहिए। दूसरा का अंतिम प्रश्न है, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखो। प्रतिपाद्य से यहाँ अर्थ है संदेश या भावार्थ भी हम कह सकते हैं। तो इसका उत्तर है, नर हो न निराश करो मन को,
कविता का प्रतिपाद्य या संदेश यह है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और अपने इस जन्म का कुछ मतलब रखने के लिए कोई न कोई कार्य करते रहना चाहिए। हमें अच्छे अवसर को अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर सारे गुण हैं, हमारे पास वो सारा तत्व है। हमें सिर्फ अपने कर्म को करना है और जीवन में सफल होना है। पर इस सफलता के होड़ में हमें अपने गौरव यानी अपने मान सम्मान का भी ख्याल रखना है। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जो समाज के लिए उचित हो और मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म के साथ साथ अच्छे कर्म करने से ही हम लोगों के दिलों में बस पाते हैं और एक समाज को संदेश दे पाते हैं। आगे का प्रश्न व्याख्या करना है। तो व्याख्या करते वक्त हमें 4 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, 4 स्टेप का। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। इन चारों बिंदुओं को हम अच्छे से लिखेंगे तभी ही एग्ज़ाम में हमें अच्छे मार्क मिलते हैं। तो व्याख्या का प्रथम पंक्ति है, समलोक की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। तो इस पंक्ति को हम अच्छे से समझे थे पिछली वीडियो में। इस पंक्ति का आशय यही है कि हमें अच्छे समय पर संभल जाना चाहिए और अपने वक्त अवसर हमें यूँ ही नहीं जाने देना चाहिए। जब भी अच्छा अवसर मिले हमें अपना कर्म करना चाहिए और जीवन में सफल होना चाहिए, क्योंकि अच्छे उपाय के लिए या फिर अच्छे कार्य के लिए किया गया उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। यानी अच्छे सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं होता। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के गद्य खंड नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता से लिया गया है और इसके कवि हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया। इन्होंने साकेत महाकाव्य का भी रचना किए हैं। इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे, यहाँ कवि ने अवसर पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। इसका व्याख्या, प्रस्तुत कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। समय का सही उपयोग करते हुए हमें अच्छे अवसर को यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। संसार में अपना नाम तथा पहचान बनाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है और उस कार्य को दृढ़तापूर्वक करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। अपने आत्मगौरव, व्यक्तित्व और अपने महत्व को समझते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन से गुण है, यह हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता और इसको समझते हुए हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका विशेष हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ कवि ने कर्म के लिए प्रेरित किया है पहला, और दूसरा मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। व्याख्या की दूसरी पंक्ति और अंतिम पंक्ति है इस पाठ से, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। यानी तुम्हारे पास सब कुछ तत्व हैं और जब तुम्हारे पास सभी तत्व हैं तो तुम्हारा जो पहचान है वह कहीं नहीं जाएगा। अपने कर्म जैसे तत्वों से ही मनुष्य अपने पहचान को बना सकता है समाज में, संसार में। तो इसका प्रसंग ऐसे होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के गद्य खंड नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता से लिया गया है और इसके कवि हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया। इन्होंने साकेत महाकाव्य का भी रचना किए हैं इन्होंने। तो एक ही पाठ के अगर प्रसंग जितने भी व्याख्याएं करनी होती है उन सबका प्रसंग हम एक जैसे लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। इसका संदर्भ है, यहाँ कवि ने अमरत्व प्राप्ति का मार्ग बताए हैं। अमरत्व यानी अमर हम कैसे बन सकते हैं, लोगों के दिलों में कैसे बस सकते हैं, उसका हमें रास्ता बतलाए हैं। इसका व्याख्या ऐसे है,
प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म के बल पर ही इस संसार में अपना नाम कमाते हैं। मनुष्य के पास वह सारे तत्व हैं जिससे वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का कर्म, उसका दृढ़ संकल्प ही उसका तत्व है। अपना पहचान बनाने के लिए मनुष्य अपने महत्व और अपने व्यक्तित्व को पहचान कर और अपने गौरव का रक्षा करते हुए अमरत्व प्राप्त कर सकता है। इसका विशेष है, कवि ने कर्म को श्रेष्ठ बताया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। तो आशा है आपको यह प्रश्न उत्तर की सीरीज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।